चलिए आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल एलकेसी लेक्चर में। सो गाइस आज के वीडियो लेक्चर में देखने वाला क्लास 9 का एनुअल एग्जामिनेशन 2024 में जो होने वाला है आपका वार्षिक परीक्षा, ठीक है, हिंदी का पेपर। आपको यहाँ से मिलता जुलता आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 15 वायरल प्रश्न पत्र को आंसर लगाने वाले आज के वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 10 से 12 मिनट समय लेंगे। कितना लेंगे? 10 से 12 मिनट समय लेंगे और 15 वायरल प्रश्न पत्र को आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो एक एक ऑब्जेक्टिव को देखते हुए चलना है, ठीक है। एनुअल एग्जामिनेशन 2024 में जो होगा यानी कि वार्षिक परीक्षा, आपको हैंड से क्वेश्चन आपको मिलता जुलता देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर को क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव को देखते हुए चलेगा, आप सभी लोगों के लिए काफी शानदार होने वाला है, ठीक है, आज की वीडियो लेक्चर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो बच्चों लोग याद है कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? दरोगा थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो बच्चों लोग याद है कि मगध की प्राचीन राजधानी पटना थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव आप सभी के लिए काफी शानदार होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शिलभद्र किस विषय के विद्वान माने जाते थे? आचार्य शिलभद्र किस विषय के विद्वान माने जाते थे? तो बच्चों लोग याद है कि योग शास्त्र के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्राम गीत है। ग्राम गीत क्या है? तो हृदय की वाणी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव आप सभी लोग देखते जाएगा, आप सभी लोग को काफी शानदार होने वाला आज की वीडियो लेक्चर। अगला क्वेश्चन है, कौन शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुड़ रही थी? तो बच्चों लोग याद है कि बिरजू की दादी, ठीक है। कौन शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुड़ रही थी? तो बिरजू की दादी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा देख दीदिया मिलिट्री टोपी? किसने कहा देख दीदिया मिलिट्री टोपी? तो बच्चों लोग याद है जंगी ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बांस की झाड़ी के उस पार किसका घर है? बांस की झाड़ी के उस पार किसका घर है? तो बच्चों लोग याद है क्या? ललेना ख्वाब क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखाया गया था? भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया था? तो बच्चों लोग याद है कि 6 जुलाई 1896 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी क्या यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोलने में साधारण आदमी के अनुपात से तिगुना समय कौन लेता है? बोलने के साधारण आदमी के अनुपात से तिगुना समय कौन लेता है? तो बच्चों लोग याद है कि अष्टावक्र लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अष्टावक्र शीर्षक पाठ में नर्स ने किसे पुकारा? तो बच्चों लोग याद रखिएगा किसे पुकारा था? माँ को पुकारा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, टॉल्स्टॉय के घर में शीर्षक पाठ के अनुसार लेखक किसके साथ यासनाया पोलियाना के लिए खाना हुए? तो बच्चों लोग याद है क्या? रूसी मित्र योन के साथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गोवा चेरापूंजी की वर्षा की तरह मरुभूमि में क्या बरसता है? तो बच्चों लोग याद है कि सूरज बरसता है, ठीक है। गोवा चेरापूंजी की वर्षों की तरह मरुभूमि क्या बरसता है? तो सूरज बरसता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों लोग अगला क्वेश्चन लगाते हैं आंसर, जस ढोल क्या अर्थ क्या है? जस ढोल का क्या अर्थ है? तो बच्चों लोग याद करना, प्रशंसा करना, ठीक है। जस ढोल का अर्थ जो है प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिसमें मनोबल है, आत्मबल है, शारीरिक बल और दूसरे किस्म के बल है, उसे यात्रा करने से क्या होता है? कोई नहीं रोक सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय रेल हमें क्या देते हैं? निर्दय बनाती है। भारतीय रेल हमें निर्दय बनाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव को आंसर देखते जाइएगा, आप लोगों को काफी शानदार होना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निबंध लेखक का सही ज्ञान होने के कारण छात्र परीक्षा के दिनों में कहाँ भटके थे? तो बच्चों लोग याद है क्या? शिक्षक ज्योतिषियों की तलाश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ से स्टेशन के बाहर क्या लगी हुई थी? तो बच्चों लोग याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार लगी हुई थी, ठीक है। सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ के स्टेशन के पास बाहर क्या लगी थी? तो यहाँ पर कार लगी हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध के रचयिता कौन है? शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध के रचयिता कौन है? तो बच्चों लोग याद है क्या? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर आवश्यक शिक्षा के साथ किसके पाठ को मिलाने की बात करते हैं? तो बच्चों लोग याद है क्या? स्वाधीनता के पाठ को मिलाने का बात रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा क्या है? तो विदेशी है। अंग्रेजी भाषा क्या है? तो विदेशी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी? टॉल्स्टॉय के पुस्तकालय में कुल 23,000 पुस्तकें थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लीलावती कितने वर्षों के बाद नहर लौटी? लीलावती कितने वर्षों के बाद नहर लौटी? तो बच्चों लोग याद रखिएगा 13-14 वर्षों के बाद लीलावती अपने नहर से लौटे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल्यकाल की शिक्षा में भाषा के साथ भाव नहीं होता, किस पाठ की पंक्ति है? बाल्यकाल की शिक्षा में भाषा के साथ भाव नहीं होता किस पाठ का पंक्ति है? तो बच्चों लोग याद रखिए अष्टावक्र का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब कैसे छूटे राम नाम रही लाई पद के रचयिता कौन है? तो बच्चों लोग याद रखिए रैदास जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की जो स्थापना जो की थी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रहीम का क्या अर्थ है? तो बच्चों लोग याद है क्या? रहीम का अर्थ जो है जो दया करे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिघौत की रचना निम्न में से कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिघौत की रचना इनमें से कौन है? तो बच्चों लोग याद है प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पलक पावड़े की रचयिता है। पलक पावड़े की रचयिता कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिघौत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्पंदन में चीर निस्पंदन वर्षा कुंदन आहत तो विश्व हंसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में हरिवंश राय बच्चन की कविता कौन है? कह रहा है इनमें से हरिवंश राय बच्चन की कविता कौन है? तो बच्चों लोग याद रखिएगा, आ रही रवि की सवारी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा? तो बच्चों लोग याद है गीतों की। कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगी? तो गीतों की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव को फोड़ कर रख दीजिएगा आप सेंटर हॉल में, एग्जाम सेंटर हॉल में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, पंथ का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों लोग याद रहेगा पथ का अर्थ जो होता है रास्ता होता है। ठीक, सॉरी, अगर पथ का अर्थ क्या होता है? तो रास्ता होता है। ठीक है, सभी बच्चे लोग जानते होंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? केदारनाथ अग्रवाल का जो जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नव किरण का रथ सजा है कली सुकून से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पथ सजा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुछ सवाल शीर्षक कविता के रचयिता है। कुछ सवाल शीर्षक कविता के रचयिता जो है पाब्लो नेहरूदा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, समूह शीर्षक कविता किसकी तीखी आलोचना करती है? समूह शीर्षक कविता किसकी तीखी आलोचना करती है? तो बच्चों लोग याद रखिएगा उपभोक्तावादी संस्कृति की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लानत का अर्थ होता है। लानत का जो अर्थ होता है वह तर्सजुना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहने को कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय की अवहेलना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहने को कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय की अवहेलना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा राजेश जोशी की रचना है? इनमें से कौन सा राजेश जोशी की रचना है? तो बच्चों लोग याद रखिए मिट्टी का चेहरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, दीप बुझे हैं जिन आंखों के इन आंखों को, यहाँ पर क्या भराएगा तो सान मिलेगा। जिन दीप बुझे हैं जिन आंखों के इन आंखों को सान मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या कभी क्या पार करने से पहले बच्चों को रुकने के लिए कहते हैं तो नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल याद रखिएगा। कभी क्या पार करने से पहले बच्चों को रुकने के लिए कहते हैं तो नदी को पार करने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्मो की मौत पर शीर्षक कविता किसकी रचना है। निम्मो की मौत पर शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो बच्चों लोग याद है कि विजय कुमार की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि सारी नदियां मीठी है, यदि सारी नदियां मीठी हैं तो समुद्र अपना नमक कहाँ से पाता। यह पंक्ति किसकी कविता से उद्धृत है, तो बच्चों लोग याद है क्या कुछ सवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सालों साल कितने चिट्ठी नहीं लिखी अम्मा को। सालों साल किसने चिट्ठी नहीं लिखी अम्मा को, तो बच्चों लोग याद है कि निम्मी ने अपने माँ के पास कभी सालों साल बीतने के बाद भी चिट्ठी नहीं लिखी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नचारी गीत कहाँ के महक परंपरा रही। नचारी गीत कहाँ के महक परंपरा रही, तो बच्चों लोग याद है कि मिथिला की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रचलित लोक गीतों के कितने मुख्य भेद है। बिहार के प्रचलित लोक गीतों के कितने मुख्य भेद है, तो बच्चों लोग याद है कि 5 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, संगीत विशेषज्ञ किनको संगीत मात्रदंड कहा करते थे, तो बच्चों लोग याद है कि अशोक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्रुवपद का ध्रुव किसे कहा जाता है। ध्रुवपद का ध्रुव किसे कहा जाता है, तो बच्चों लोग याद है कि पंडित रामचतुर मल्लिक को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, झिझिया कैसा नृत्य है, तो नारी नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,